Good morning, everyone. Today I discuss about a famous poem, Pied Beauty, written by G.M. Hopkins. In this poem, poet described about nature. Okay, the beauty of nature. नेचर की ब्यूटी के बारे में बताते हैं कि क्या नेचर, व्हाट ए नेचर इज. ओके, ये जी.एम. हॉपकिंस जो है विक्टोरियन एज के पोइट्री हैं, जो कि उनका पोएम मॉडर्न एज में आया है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. तो ये आप नेचर के बारे में बता रहे हैं, पेड़ पौधे के बारे में बता रहे हैं. ही टेल्स अबाउट ट्रीज एंड लैंड्स को भगवान इस तरह से बनाया है, मेड जस्ट दैट्स ए मैनर दैट फार्म भी कर सके फार्मर, एंड उसमें जो है आदमी चल भी सके और घर भी बना सके. मतलब कि नेचर की ब्यूटी को बताया है इसमें. तो अब हम डिस्कस करते हैं इस पोएम को. बहुत सुंदर लाइन है. यह सोनेट तो नहीं कह सकते हैं, कार्टल सोनेट है. पाइड ब्यूटी. विक्टोरियन एज के पोएट हैं जी.एम. हॉपकिंस. ऑलरेडी आई टोल्ड यू. पोएम मॉडर्न एज में आया. ये पोएम इनकी फेमस कार्टल सोनेट है. पाइड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारे कलर हों. ऐसा चीज़ जिसमें बहुत सारे कलर हों. ओके, ये सोनेट है, कार्टल सोनेट है, पोएम है. इस पोएम में गॉड तारीफ की है नेचर की. ओके, नेचर का तारीफ किए हैं गॉड इसमें. सॉरी, पोएट नेचर के तारीफ़ किए हैं और गॉड का तारीफ़ किए हैं. और इसमें हॉपकिंस ने बताया है कि कैसे इन्होंने बड़े से वर्ल्ड को बनाया है. हाउ द गॉड मेड द वर्ल्ड. ग्लोरी टू बी गॉड फॉर द डेपल थिंग्स. लाइन है, फर्स्ट लाइन. हम आपके आभारी हैं. ग्लोरी मतलब आभारी हैं. आपने इतने सारे रंग बिरंगे चीज़ को बनाए हैं, सुंदर नज़ारे बनाए हैं एकदम नेचर. फॉर स्ट्राइल्स ऑफ कपल कलर और एज ए ब्रांडेड काउ. ऐसा मतलब कि आसमान में ऐसा नहीं लगता है, आसमान में मतलब कि धब्बा धब्बा लगता है कि काऊ के समान धब्बा धब्बा है. एक आसमान इतने इसके कलर हैं कि लगता है कि गाय की स्किन में काले काले धब्बे हैं. मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है. इमेजिनेशन क्या है, पोएट इमेजिनेशन करता है नेचर से, सराउंडिंग से. एक टाइप की मछली है जो इसके स्किन पे गुलाबी गुलाबी धब्बे हैं. गॉड्स का ऐसा मतलब कि रूप दिया है. मछली हो, काऊ हो, ऐसा ढंग से बनाया है. इंसान को भी फ्रेश फायर कोल कैस्टन फॉल फिंसेस विंग्स. गन कोयले का कलर गिरते हुए, कैस्टेंट का कलर और फिशेस विंग्स का कलर बनाए हैं. सबको निर्माण किया है ईश्वर, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश. तो विष्णु पालन करता, ब्रह्मा जी सृष्टि कर रचयिता हैं. मतलब कि उसी तरह से गॉड की इम्पोर्टेंस को जी.एम. हॉपकिंस जो हैं, पोएट जी.एम. हॉपकिंस जो है बताए हैं. ओके, आई होप यहाँ तक लाइन जो क्लियर हुआ होगा. लैंडस्केप प्लेटेड एंड पीसेस फोल्ड. शॉर्ट पोएम है लेकिन इसका जो लाइन है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो उसको हम बताते चल जा रहे हैं. जो डिफ़िकल्ट लाइन है.
ज़मीन के इस तरह ऐसा ढांचा बनाया है जिसमें खेती हो, आदमी चल सके, पेड़ पौधे भी हैं, मतलब कि क्या क्या कहें उसको, क्या मतलब कि करिश्मा है गॉड का। तो इससे जो है हमें ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करना है ताकि सब चीज़ संतुलित में रहे। पॉल्यूशन ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अपना जन्मदिन हो उसमें एक भी पेड़ लगाएं तो सब आदमी एक एक पेड़ लगाएगा तो कितना अच्छा हरियाली भरियाली हो जाएगा। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पेड़ को काटता है तो लगाए भी पेड़ तो बहुत अच्छा बात है। तो मतलब कि नेचर हमें दिया है तो हमको भी फ़र्ज़ पड़ता है कि नेचर को हम कुछ दें। ऊपर वाले ने कुछ ऐसे पैटर्न बनाए हैं लैंडस्केप को कि जो एक ऐसा पैटर्न है जैसे फार्म भी हो ऐसा डिज़ाइन है, आदमी चल भी सके, और रंग बिरंगे चीज़ बनाए हैं नेचर का। इसमें जो है तारीफ़ किए हैं जीएम हॉपकिंस साहब। हिस्से पर जो है गाय भी चरता है, कुछ हिस्सा है लैंड का, वही ना, वर्ल्ड बड़ा है। एंड ऑल ट्रेड्स और कामों और के लिए अलग अलग काम के लिए इक्विपमेंट चाहिए, औजार बनाए हैं अलग अलग काम के लिए, इंजीनियरिंग के लिए अलग, डॉक्टरी के लिए अलग, सबका अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं और मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको बनाया है। मतलब किसी भी तरह इंसान और जो औजार का जो उपयोग हो रहा है सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से बनाया है ईश्वर ने। ऑल थिंग्स काउंटर ओरिजिनल स्पेयर्स एंड स्ट्रेंज, हर चीज़ एक दूसरे से अलग मालूम पड़ती है, ओरिजिनल लगती है, अजीब लगती है। वाट एवर इज़ फेक फैक्ट कैथो नोज एंड हाउ इट, इतनी सारे जो चीज़ें हैं, किसने इन सब चीज़ों को बनाया है, कौन जानता है ये, और मतलब कि ये सब जो चीज़ को बनाया है कौन जानता है, तो ईश्वर ने ये सब चीज़ को बनाया है, मेक किया है। ठीक है, लास्ट लाइन, ही फादर्स फोर्थ हुज ब्यूटी इज गॉड ने, फादर्स गॉड ने, फोर्थ पास्ट चेंज प्रेज हिम, जो खुद अभी चेंज नहीं होता उसकी ब्यूटी कभी चेंज नहीं होती। गीता में भी भगवान कहे हैं कि मैं तो नश्वर हूँ, मैं कभी मर नहीं सकता, मैं पास्ट में भी था, अभी भी हूँ, फ्यूचर में भी रहूँगा। चेंज नहीं हो सकते, उसकी ब्यूटी कभी चेंज नहीं हो सकती। हम महसूस क्यों कर सकते हैं उनको, ईश्वर को, कण कण में विराजमान है भगवान, कहाँ ही होता है। इतने सारे वैरायटी डालने के बाद भी प्रेज हिम, उसकी तारीफ़ करो, कहते हैं जीएम हॉपकिंस, उनकी तारीफ़ करो। सारे वैरायटी दिए हैं, इतने सारे कलर दिए हैं इस वर्ल्ड में, क्या सुंदर संसार है। तो हमें भी फ़र्ज बनता है, जब ईश्वर इतने सुंदर संसार को बनाए हैं तो हमको फ़र्ज बनता है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें। ये छोटा सा पोएम था, लेंदी था, मतलब लेंदी नहीं, मतलब कि लाइन उसका डिफ़िकल्ट था, तो ये पोएम है। आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे इस पोएम को। ये सुंदर सा पोएम है जो कि जीएम हॉपकिंस के द्वारा है। शॉर्ट नेट सेल में बताएं कि जो है पोएट जीएम हॉपकिंस जो है नेचर की सुंदरता को बताए हैं, जो ऑलमाइटी हैं, गॉड हैं, डिवाइन पावर हैं, उनकी प्रशंसा की है इस पोएम में। वर्ल्ड को बनाया है, संसार को बनाया है, डिफरेंट कलर उसमें दिया है, लैंड्स को बनाया है जिसमें फार्म इस तरह से बनाया है कि जिसमें फार्म हो सके, गाय चर सके,
काऊ इधर उधर जा सके और मनुष्य भी जा सके इधर उधर, इस तरह से उसमें फार्मिंग भी हो सके। ट्री है, सबका अलग अलग ढांचा, एनिमल है तो एनिमल की तरह लगे, मनुष्य है तो मनुष्य की तरह। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। थैंक यू। जय हिंद।